दोस्तों नमस्कार। 15 अगस्त का दिन और हम शुरू करने जा रहे हैं आज की बात आपके साथ। प्रिय साथियों, सबसे पहले आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज देश का स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में मनाया गया और आज 79th हमारा स्वतंत्रता संग्राम। और आज मुख्योद्बोधन प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से दिया और अपने संदेश में उन्होंने भारत को 2047 तक विकसित भारत बनने के मुद्दे पे अपनी बात कही। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं, महिलाओं, किसानों, आम जनता जनार्दन उनका विशेष योगदान का आह्वान किया। लाल किले से बोलते हुए प्रधानमंत्री जी ने आज मुख्यतः 3-4 बिंदुओं पर प्रकाश डाला। मूल रूप से जिसमें विज्ञान और तकनीक, देश की सुरक्षा, देश की समृद्धि और उद्योग, एमएसएमई और एंटरप्रेन्योरशिप, इनके बारे में एक एक करके बात करने से पहले हमारे जो मित्र जुड़े हैं आज, नरेश शर्मा जी नमस्कार, बहुत बहुत आपको, और जोगेंद्र सिंह ठाकुर जी, रूपचंद जी ज्ञाना से ये भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई शुभकामनाएं सबको दे रहे हैं। आदरणीय सुरेश शर्मा जी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। भारत माता की जय। सुरेंद्र चौहान जी को नमस्कार, कैसे हैं आप सुरेंद्र जी? ठीक हैं। ईश्वर चंदेल जी का भी स्वागत, बहुत बहुत। गोपाल ठाकुर जी को नमस्कार। और राजेश वर्मा जी भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको कर रहे हैं। और पीडी शर्मा जी खंडोर के हमारे प्रधान, जय हिंद जय भारत। देवराज कायत साहब रामपुर से, रेयोग से राजू जी, जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार आदरणीय वर्मा जी। रविकांत द ग्रेट, रविकांत जी कैसे हैं आप? स्वागत है आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में। आदरणीय भूपना वर्मा जी भी बहुत बहुत स्वागत। यशपाल ठाकुर द ग्रेट, गुरुदेव जी तत्तापानी से नमस्कार। दोस्तों 15 अगस्त मनाने का मुख्य जो उद्देश्य रहता है, हर भारतीय के मन में एक वो भावना जगाना कि हमारा देश एक महान देश था, महान देश है और महान देश रहेगा। और इसके लिए हमको क्या करना है, क्या किया और क्या हो सकता है, इन बातों पे मूल रूप से मनन चिंतन पूरे देश में होता है। कांति भूषण वर्मा जी नमस्कार। रविकांत जी, यमीश चौहान जी को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। नंदलाल भंडारी साहब जुड़े हैं, नमस्कार। साथियों 15 अगस्त का दिन बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके मन में स्फूर्ति पैदा करता है। बच्चों का स्कूलों में नाच, केजी स्कूल, प्राइमरी से लेकर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से लेकर हाई कोर्ट से लेकर गवर्नर हाउस तक। दिलाराम जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मानिक ठाकुर द ग्रेट, वेरी गुड इवनिंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे डियर। ललित प्रणाम नमस्कार। शिमला ग्रामीण की शान, बड़े भाई डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको। ललित कंपिला जी राम राम नमस्कार। सुरेश सूरी साहब जय हिंद जय भारत। अमर नैन जी को भी हमारा स्वतंत्रता दिवस पे हार्दिक बधाई। गोविंद ठाकुर सोलन से जुड़े हैं, मूल्या ठाकुर जी। दोस्तों आप सबसे ये गुजारिश भी है कि आप हमारे इस कार्यक्रम को अगर शेयर कर सकते हैं तो कार्यक्रम हमारा और ज्यादा आउटरीच के साथ आम आदमी तक पहुंचेगा। आपको सिर्फ शेयर का बटन दबाकर हमारे कार्यक्रम आगे शेयर हो सकता है। जितना ज्यादा प्रचारित प्रसारित होगा उतना हमारे कार्यक्रम का भाव सार्थक सिद्ध होगा।
तो शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी डायरेक्टर जनरल पुलिस रतिराम वर्मा जी, जो कमीशन के चेयरमैन भी रहे, और जब मेरा एचएस का इंटरव्यू था तो इट वाज रतिराम वर्मा जी जो कि कमीशन के चेयरमैन थे, एंड ही वाज द वन हु इंटरव्यूड मी इन द इंटरव्यू बोर्ड। आज उनकी उम्र 92 साल है और आज माल रोड पे रिज पे जो स्वतंत्रता दिवस का समारोह था, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी मुख्य अतिथि थे। वहां पे आदरणीय रतिराम वर्मा जी का जो नाच था, पहाड़ी नृत्य था, वो अपने आप में एक काबिल तारीफ, पेशे नजर और नैनाभिराम अति सुंदर नृत्य उन्होंने पेश किया। गोविंद ठाकुर, धैर्य भंडारी, गुड इवनिंग। मनोज जी नमस्कार, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। राजनीति जी को नमस्कार। राजेश ठाकुर जी, भारत माता की जय। आज हम भारत माता के ऊपर बात करेंगे, राजेश जी। अश्विनी मेहता जी को भी नमस्कार। टिकम दास वर्मा जी को नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम को कृपया शेयर कीजिएगा। शेयर करने से कार्यक्रम आपके ग्रुप में, आपके यार दोस्तों के बीच या आपका जो स्थान है वहां तक चला जाता है, सिर्फ आपका शेयर बटन क्लिक करने से। ये आपका अपना कार्यक्रम है, आप अपने आप इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं और विचार विमर्श करते हैं। तो ये कार्यक्रम अगर आप शेयर करके ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया में इसको हम लाइन अप कर सकें, एक्सपेंड कर सकें, शायद हमें अच्छा लगेगा और सबके हित की बात है। मनु वर्मा जी गुड इवनिंग, आपको और आपकी पंचायत को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। चेतना जी, बबलू जी नमस्कार। ऋतिक रानावत साहब, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। रानावत जी को नमस्कार, गुड टू सी यू डियर ऋतिक रानावत जी। गुड इवनिंग बबलू। मदनलाल कौशल साहब नमस्कार, जय हिंद, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मनोज ठाकुर, सुपर डांस बाय श्री आर वर्मा जी एट द एज ऑफ 92, 93, सुपर डांस, यस। मनोज, हम इसी बारे में बात कर रहे हैं आज। सत्यपाल जी, जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। उमेश गायत्री जी को नमस्कार, ग्रेट टीचर इंडीड, हमारे मित्र हैं। साथियों, कार्यक्रम को शेयर कीजिएगा। टुडे आई वांट टू चेक हमारे मित्रों में से कौन कौन शेयर कर पाया और हमारा कार्यक्रम कितने आउटरीच पे गया है। हम सबका इकट्ठे होना, मुद्दों और सीरियस टॉपिक्स पे डिबेट करना, टॉक करना, तभी सार्थक होगा अगर हमारा कार्यक्रम शेयर करके इसकी रीच और बढ़ती है हमारे मित्रों के बीच। सो कृपया कार्यक्रम को शेयर कीजिएगा, ये हमारा आपसे आग्रह है। आदरणीय भूपना वर्मा जी लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हितों की रक्षा करने पर जोर दिया, पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी, युवाओं को रोजगार की बात भी की, और हिमाचल के मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों पर कोई भी घोषणा नहीं की। जमीन और आसमान का फर्क है। केंद्र प्रदेश की घोषणाओं में होनी चाहिए थी। कर्मचारी पेंशनर्स प्रदेश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। काम का दाम ना मिले तो काम चरमरा जाता है। भारत माता की जय। उमेश गायत्री जी, बिल्कुल। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा। और नरेश शर्मा जी हमारे गिरफ्त से जुड़े हैं, नमस्कार। और हुक्म चंद जी को राम राम। डॉक्टर अरविंद सिंह ठाकुर, द ग्रेट सनी गर्ग, हाउ आर यू, गुड इवनिंग, कंग्रेचुलेशंस। मोहन ठाकुर जी को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, जन्माष्टमी हैप्पी। कंपिला जी को भी 15 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। बॉबी वर्मा मंडोल घाट से जुड़े हमारे मित्र अरविंद सिंह ठाकुर जी, स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। दोस्तों, आपसे गुजारिश, सिफारिश, कार्यक्रम को शेयर कीजिएगा। सोशल मीडिया के जमाने में शेयर करने से हमारा कार्यक्रम आपके सर्कल, आपके मित्रों, आपके घर गांव तक पहुंचता है और आपको सिर्फ शेयर बटन दबाना है और हमारा ये कार्यक्रम झट से वहां तक पहुंच जाएगा जहां नहीं पहुंच सकता था। संजू राजपूत जी राम राम। विजेंद्र कुमार जी फ्रॉम एचपी पुलिस, गुड टू सी यू। भूपेंद्र कुमार जी को नमस्कार। हमारे मित्र डॉक्टर दिलीप शर्मा जी निर्मल से ताल्लुक रखते हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर है, प्रिंसिपल कॉलेज से रिटायर हुए हैं और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च कर रहे हैं। भूपेंद्र कुमार जी, जय हिंद, जय भारत। पुरुषोत्तम कुमार जी को भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। साथियों, कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी कल, और आज मोदी जी ने 2030 तक भारत को
सुदर्शन चक्र की सुरक्षा देने का ऐलान किया लाल किले से। राकेश जिंटा जी, सुरेश टेटर साहब को भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वीरेंद्र कुमार जी को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। राजन शर्मा जी को नमस्कार। पुराना साथी, वंडरफुल राजन, राजन ग्रेट मैन, ग्रेट पर्सन इंडीड। वर्षों हो गई राजन, मुलाकात नहीं हुई, फोन कीजिएगा, बात करेंगे। महेंद्र सिंह जी गुड इवनिंग। सतीश जी परवाणु से, चेतन शर्मा दी ग्रेट, हैप्पी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक सो मच साथियों। कार्यक्रम को अगर शेयर कीजिएगा ताकि कार्यक्रम हमारा रीच में उन दोस्तों तक भी पहुंचे जो दोस्त हमारे इस कार्यक्रम को नहीं देख पाते हैं। सिर्फ आपको शेयर का बटन दबाकर कार्यक्रम को एक्सपेंड करना है। और आज हम ये देखना भी चाहेंगे कि हमारे आग्रह पर कितने लोग हमसे मुत्फिक हुए और कार्यक्रम को शेयर हुआ है। कुछ नहीं, इट विल टेक लेस देन अ सेकेंड टू शेयर द प्रोग्राम। It will go to your places, to your friends and to your area as well. शेयर करने से कार्यक्रम की रीच बढ़ती है, कार्यक्रम का प्रसार होता है और हमारा कार्यक्रम अधिक सार्थक सिद्ध होता है। हेमंत नेहरू जी, गिरधारी वर्मा जी, गिरधारी जी कैसे हैं आप? जरा हमारे कार्यक्रम को प्रधान जी शेयर तो कीजिएगा ताकि आपकी पूरी गहरी नींद पंचायत में कार्यक्रम जाए। गोलू स्कैमी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यशवंत गुप्ता जी को नमस्कार। अमेरिका से हमारे प्रोफेसर यशवंत गुप्ता जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, गुड टू सी यू। और हमारा आपको नमस्कार। अमेरिका में इस वक्त सुबह होगी और आप आज भारत का इंडिपेंडेंस डे मना रहे होंगे, क्योंकि एक दिन लेट तो चलेगा ही। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गुप्ता जी आपको भी, यशवंत जी। गोलू जी, जय श्री राम। मोहन ठाकुर, सुन्नी थरी ब्रिज डैमेज टुडे, चेवा पार हाउस सबमर्ज्ड, तत्तापानी इन डेंजर। गिरधारी वर्मा जी को नमस्कार। नरेश भंडारी, निट्टू हाउ आर यू? भाई नरेश जी, हमने रिक्वेस्ट किया है कि कार्यक्रम को जरा शेयर कीजिएगा, शेयर का बटन। आई जस्ट वांट टू चेक अंत में हमारे प्रोग्राम के कितने शेयर होते हैं और हमारा कार्यक्रम कितने शेयर्स पे आगे निकलता है। साथियों, मोदी जी ने आज सेमीकंडक्टर्स की बात की, एटॉमिक एनर्जी की बात की, न्यूक्लियर एनर्जी की बात की और देश में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की बात की। और उन्होंने भारत को 2047 तक डेवलप्ड इंडिया बनाने का प्रण लिया और कहा यही समय है, सही समय है। वी मस्ट ऑल राइज अप टू मेक इंडिया अ ग्रेट नेशन एंड अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, जब भारत अपने 100 वर्ष मना रहा होगा। और उन्होंने मूल मंत्र दिया, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। यानी सुधार कीजिएगा, परफॉर्म कुछ कीजिएगा और उसके बाद ट्रांसफॉर्म परिवर्तित कीजिएगा देश को। इसके लिए बायोफ्यूल्स, फार्मास्यूटिकल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, विमेन एम्पावरमेंट, डिग्निटी ऑफ लेबर, सेमीकंडक्टर्स, इन सब बातों पे उन्होंने जोर दिया और सभी को आग्रह किया कि वो इस दिशा में आगे बढ़े। दोस्तों, कार्यक्रम को शेयर करते रहिएगा। हम ये देखना चाहते हैं कि फरियाद करने का प्रभाव कितना होता है। अगर हम कोई आग्रह करते हैं, उसका कौन कितना एक्शन करके, एक्ट करके कार्यक्रम को हमारे शेयर करते हैं। कम से कम मैं चाहता हूं कि आज 20 से ऊपर हमारे शेयर हों। और दोस्तों, 15 अगस्त 1947 हम उन सब फ्रीडम फाइटर्स, शूरवीर नौजवान लोगों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। देश के झंडा आज तब फहराया जा रहा है जब उन लोगों ने हंसते हंसते देश की मिट्टी यानी भारत माता के लिए अपने प्राणों को निछावर किया। आगे बढ़ने से पहले मोहन ठाकुर जी, गिरधारी वर्मा जी और मनोज सरका घाट से लिखते हैं, लो जी सर हमने शेयर कर दिया। वंडरफुल मनोज जी ने शेयर कर दिया। मीन्स पूरे मंडी जिला, सरका घाट, संधोल की वादियों में हमारे ये कार्यक्रम जाएगा। हमारे सभी मित्रों तक ये प्रोग्राम पहुंच गया। जय हिंद। बिल्कुल मनोज, थैंक सो मच। कैलाश जगियान साहब शेयर कीजिएगा ताकि रोडू में भी आपका ये प्रोग्राम चला जाए। केवल हम बुशेरी जी अगर शेयर करेंगे तो रामपुर पहुंचेगा। मोहनलाल बुशेरी साहब और ऋतिक रानावत जी भी लिखते हैं कि
सर कुछ लाइंस इंडिपेंडेंस डे पे फिर निकली थी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। लिखते हैं कि भाई भाई बोला तुमने बांट दिया इस माटी को, धर्म पूछकर मार डाला उस केसर वाली घाटी को, सांप आस्तीनों का इंसाफ यही पर होना है, आतंकियों के खून से अब हाथ को अपने धोना है, उखाड़ दिया था मां बहनों के मांग के सिंदूर को तो हमने हमने भी था सर कुचला और तोड़ दिया गुरूर को, जन्नत की तुमको चाहत है लो मिला दिया तुम्हें जन्नत से, और भारत ने था बार किया ऑपरेशन सिंदूर से। ऑपरेशन सिंदूर, क्या नाम, क्या एक्शन, क्या भाव, अजीब, सुंदर, सुंदरतम ऑपरेशन सिंदूर। And a great salute to all those soldiers who fought for the independence of the country before 1947, and those soldiers today who are still fighting to protect, preserve and promote this hard-earned independence of India. Salute. धर्म सिंह जी को भी नमस्कार, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अनीता नेगी जी, जय श्री राम। अनीता जी, कार्यक्रम को जरा शेयर कीजिएगा, और केवलम शेरी जी आप भी कार्यक्रम को शेयर कीजिएगा। दीपा जी नमस्कार। दीपा जी कैसी हैं? आज हमने कार्यक्रम को शेयर करने का आग्रह किया, कृपया शेयर कीजिएगा। और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। नीतू भंडारी डन, नीतू भंडारी जी ने शेयर कर दिया, वंडरफुल, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। सोशल मीडिया का काम ही तब है अगर शेयर किया जाए और ठीक सी चीजों को आगे बढ़ाया जाए। ठाकुरदास जी तत्तापानी के पूर्व प्रधान नमस्कार। दोस्तों, मोदी जी ने कहा कि देश आगे बढ़े, भारत, हम चौथी अर्थव्यवस्था तक पहुंच गए हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत जल्द बने, इसके लिए पूरे देश को काम करना है। और आज प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी प्रधानमंत्री जी ने शुरू की। उन्होंने स्टार्टअप की बात की, एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, युवाओं, महिलाओं, किसानों को अच्छा काम करने के लिए कहा। कुल मिलाकर आज का संबोधन देश को 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए था। नंबर 1, आप लोग शेयर कर रहे हैं, भाई साहब शेयर कीजिएगा। आपसे सबसे गुजारिश, सिफारिश, कार्यक्रम को शेयर कीजिएगा ताकि हमारा कार्यक्रम थोड़ा निकले, जिस परिधि में हम खेल रहे हैं उससे थोड़ा बाहर निकले और काफी लोग कार्यक्रम का फायदा उठा सके। कैलाश जिज्ञान साहब ने भी शेयर कर दिया, वंडरफुल वंडरफुल। श्वेता क्या था दी ग्रेट, श्वेता जी नमस्कार, कैसी हैं आप? स्वागत आपका श्वेता, बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में। कुंता शर्मा जी हमारी प्रधान साहिबा हैं ठेला देवला पंचायत की, स्वतंत्रता दिवस की और कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बधाई, नमस्कार। दोस्तों, रिंकू कोटगढ़ गुड इवनिंग भाई, कार्यक्रम को शेयर कीजिएगा कुंता जी काइंडली। और हरपाल सेन, कार्यक्रम को शेयर कीजिएगा। शेयर एंड केयर फॉर योर फ्रेंड्स, इफ यू शेयर इट मीन्स यू केयर फॉर योर फ्रेंड्स, ताकि कार्यक्रम उन तक पहुंचे। दोस्तों, ये तो था देश का स्वतंत्रता दिवस। और हरपाल जी काइंडली शेयर कीजिएगा कार्यक्रम को ताकि ये कोटगढ़ निर्मंड तक आपका कार्यक्रम पहुंचे। और शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, 1 सेकंड से भी कम। थैंक यू ऋतिक रानावती, ग्रेट, ब्यूटीफुल लाइंस। उन लाइंस का भाव बहुत सुंदर था और आपने ऑपरेशन सिंदूर की व्याख्या और भाव बहुत अच्छे तरीके से किया। आपको मालूम है, अगर देश जिंदा है तो हम सब जिंदा हैं, और अगर देश जिंदा नहीं है तो हमारे जिंदा रहने का कोई अर्थ नहीं रहता है। इसलिए हमारे जो रणबांकुरे नौजवान लोग, सोल्जर्स, क्योंकि सोल्जर से लेकर जनरल तक हर एक आदमी सोल्जर होता है, उन सबको हमारा प्रणाम, सैल्यूट टू ऑल आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द कंट्री जो देश की रक्षा में रत हैं। वे सीमाओं पर जागते रहते हैं, तब हम सीमाओं के अंदर रात को चैन की नींद सो पाते हैं। सभी ब्रेव सोल्जर्स को उनकी बहादुरी के लिए, उनके अनुशासन के लिए, उनके कर्तव्य परायणता के लिए, उनके समर्पण भाव के लिए हमारा शत शत नमन और ग्रेट सैल्यूट टू ईच सोल्जर्स ऑफ इंडिया। भारत माता की जय। और दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल पुलिस रतिना वर्मा जी का डांस आज जबरदस्त था रिज पे। किस भाव से वो नाचे, उनका डांस देश के लिए था, उनका डांस समाज के लिए था, उनका डांस उमंग उल्लास से परिपूर्ण था। और आज एक छोटे से छोटा बच्चा प्राइमरी स्कूल का
वो भी नाचा, और 92-93 वर्ष के फॉर्मर डीजीपी रतिना वर्मा जी ने भी डांस किया। मैंने आपको बताया कि जब मेरा एचएस का इंटरव्यू था तो रतिना वर्मा जी ही वॉज चेयरमैन ऑफ द कमीशन, और उनसे मेरा 1-to-1 उन्होंने जो प्रश्न पूछे थे, स्पेशली करप्शन ऑफ इंडिया के ऊपर उनके सवाल थे, और आज 92 साल की उम्र में वो नाच रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जोश से भरे हैं। ये जोश चाहिए देश को विकसित भारत बनाने का, ये जोश हमको सीखना चाहिए। एज कुछ नहीं है, एज इज अ नंबर। नाचने को एक 5 बरस का बालक ना नाचे, और नाचने को एक 92 साल का व्यक्ति नाच जाता है। दोनों में जवान वही है जो नाच गया, जो मुस्कुरा दिया, जो चल दिया, वही जवान है। जो बैठ गया, जो गिर गया, जो खामोश हो गया, वो जवान नहीं है। इसलिए नौजवानी की परिभाषा बदलनी चाहिए। 92 वर्ष का भी नौजवान हो सकता है। नंबर 2, और नरेंद्र मेहता जी नमस्कार, हमारे प्रदेश कंज्यूमर फोरम के रजिस्ट्रार साहब हैं। नरेंद्र मेहता जी गुड टू सी यू, हमारे मित्र हैं। कपिल गौतम द ग्रेट जुडिशियल ऑफिसर हैं। कपिल गौतम जी चक्कर कोर्ट में बैठते हैं। गुड इवनिंग डियर कपिल, हाउ आर यू? वंडरफुल टू हैव यू हियर। केवलराम बुशेरी जी ने भी हमारा कार्यक्रम शेयर कर दिया है। अब रामपुर तक हमारे कार्यक्रम जो है वो रामपुर में, हमारे तो बहुत मित्र हैं। हमारा स्कूल कॉलेज रामपुर से ही हुआ है। बुशेरी साहब, आपकी जानकारी के लिए रचोली, डंसा, ब्रॉज, जगात खाना, चूहाबाग, खोपड़ी, ये हमारे पसंदीदा स्थल होते थे इसी परिधि में, 10 किलोमीटर के दायरे में रामपुर से। संतोष श्याम जी कार्यक्रम को शेयर कीजिएगा ताकि कार्यक्रम आगे बढ़े। मनोज ने कर दिया है। मनोज ठाकुर जितेंद्र साहब, ये तो प्रोग्राम शेयर करने की ही बात नहीं है, हमें तो आपको बहुत आगे तक ले जाना है सर। हम सबको आगे जाना है मनोज, डोंट वरी, वी आर विद यू ऑल द टाइम। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। भाई क्या भाव है। A great human being Manoj, thanks so much. And Manoj and I, we've been together since 1975. Today is I think 2025. हमारी और मनोज ठाकुर की मित्रता 1975-76 के दौर से है। कितने बरस, मेरे ख्याल ओवर 50 years मनोज। We started playing cricket together and many other games. And Manoj, today you are the only person in the list of our guests or the program sharers with whom I have association going back to the last 50 years. Wonderful. संजय सूद जी कार्यक्रम को शेयर कीजिएगा। भाई साहब आपका स्वागत। अब हमने एक फरियाद करनी शुरू कर दी कि इस कार्यक्रम को शेयर कीजिएगा, तभी हमारा आधा पौना घंटा 1 घंटा बोलने का या सबका बातचीत करने का मंतव्य सार्थक होता है। दोस्तों, मैंने कहा कि आज 4 साल के 5 साल के बच्चे से लेकर 92 साल के 93 साल के फॉर्मर डीजीपी रतिराम वर्मा जी भी नाचे देश के लिए, भारत माता के लिए। लेकिन आज भारत माता के लिए कुछ खबरें बड़ी दर्दनाक भी आई। पूरे प्रदेश की बात मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सुन्नी तत्तापानी एरिया की बात जरूर करूंगा, जहां का दृश्य हमने देखा। और जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कम से कम 500 से 1000 लोग उस नाले में दब गए हैं। कितने दबे कह नहीं सकते, लेकिन वो दृश्य धराली से भी ज्यादा खौफनाक दृश्य था। आप भी टेलीविजन पे देख रहे होंगे। और ये भारत माता के सीने पे जख्म हैं और भारत माता के सीने पे बढ़ते अत्याचारों का प्रतिफल है। सुन्नी तत्तापानी जो रामपुर से लेकर चलता। संजय सूद जी नमस्कार। कुलदीप कुमार जी को राधे राधे। संजय सूद जी लिखते हैं आप चुनाव लड़ने की तैयारी करो, आपका सोशल मीडिया नेटवर्क तैयार करेंगे। वंडरफुल संजय दी ग्रेट, गुड टू सी यू। क्या संजय, बिल्कुल चुनाव लड़ना वो एक रहेगा कार्यक्रम। आपका धन्यवाद सद्भावनाओं के लिए। लेकिन ये कार्यक्रम तो हमारा मन और दिल से और समाज के पूरे वर्ग से और आप लोगों के साथ, और हमारा ये साझा कार्यक्रम है। थैंक्स सो मच। राजेंद्र सिंह वर्मा जी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। संतोष जी हैप्पी जन्माष्टमी। कार्यक्रम शेयर किया संतोष की? नहीं कीजिएगा। पार्वती जी राम राम कालीहट्टी से, कैसी हैं आप? और मधु जी को नमस्कार, जय श्री राम, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संजय सूद जी,
चाबा तत्तापानी में पुलों को भारी नुकसान, पता नहीं कब ये संकट टलेगा। दोस्तों, नौटीखड्ड और सतलुज, इन दो के किनारे मैंने रामपुर का भी हाल देखा विजुअल्स के माध्यम से, वहां भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। अब हम करें क्या? हमारा नाथपा झाकड़ी मेरे ख्याल 1800 मेगावाट का है, भाखड़ा बांध 800 मेगावाट, कोल डैम शायद 800 मेगावाट के आसपास, ये हमारे मेगावाट है। चीन का सबसे बड़ा डैम 20-25 हजार मेगावाट का है, थ्री गॉर्जेस डैम। और जो नया डैम चीन बना रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पे अरुणाचल प्रदेश की तरफ, वो 60,000 मेगावाट का है। अब ये दुनिया और देश और जमाना कहां जाएगा, ये सोचने का विषय है। गलती से कहीं टूटा तो सब के सब गए काम से। सुरेश कश्यप जी को नमस्कार, और आपकी पंचायत धरोगड़ा को भी बहुत बहुत बधाई स्वतंत्रता दिवस की। और आदरणीय सुरेश कश्यप जी, आप तो अपनी पंचायत के प्रधान हैं, हमारा जरा एक कार्यक्रम शेयर कीजिएगा, शेयर का बटन दबाइएगा ताकि धरोगड़ा की सुंदर वादियों में भी हमारा ये कार्यक्रम प्रचारित प्रसारित हो। पार्वती जी, कालीहट्टी के लिए आपकी ड्यूटी है, जरा इसको शेयर कीजिएगा। Ritik Ranawat writes, Sir, please give me an opportunity to speak at such an event where I can express my patriotism through a poem. I write my own poems. Wonderful. Ritik Ranawat, where are you based? Tell us. हम उसके मुताबिक आपकी सेवाएं जरूर लेंगे। We need such patriotic personalities. Thanks so much. संतोष श्याम ने कर दिया वंडरफुल। चुनीलाल ठाकुर जी, भारत माता की जय, जय हिंद। अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट चुनीलाल जी, कार्यक्रम को जरा शेयर कीजिएगा, देखते हैं कार्यक्रम कहां कहां पहुंचता है ताकि कोटगढ़ थानाधार की वादियों में भी पहुंच जाए। साथियों, हम भारत माता की जय तो करते हैं, लेकिन भारत माता के सीने पर हम कुठाराघात, अत्याचार करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि नदियां उफान पे। और आज सुन्नी का मैंने दृश्य देखा, पूरा सुन्नी लगता है कि जलमग्न होने की तैयारी पे है। शकरोड़ी, चाबा से लेकर जो बिल्कुल सतलुज के नजदीक बैंक्स पे जो हमने कंस्ट्रक्शन की है, मंदिर बनाए हैं और क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, आज वो सब के सब पानी की जद में आ चुकी हैं। और पानी है कि रुकता ही नहीं, किन्नौर से लेकर। पहले भी नदियां बहती थी, पर हमने इतना नुकसान, इतना उफान नहीं देखा। ये सब मानव निर्मित चीजें हैं। हम लोग विकास की अंधी दौड़, अगर आप मुझे कहें कि कारण क्या है, दिस इज अ ब्लाइंड रेस फॉर डेवलपमेंट। हमको विकास की परिभाषा लिखनी होगी। विकास के लिए मापदंड कठोर से कठोर निश्चित करने होंगे, और हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि प्रकृति होगी तो मनुष्य जीवित रहेगा, और अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो मनुष्य इसी तरह से कीड़े मकोड़ों की तरह तिल तिल मरता रहेगा। वो सृजन करे या कुछ भी करे, और अगर वो प्रकृति का मार्ग रोकेगा और अगर वो प्रकृति का अत्याचार करेगा, तो प्रकृति 1000 गुना ताकत के साथ पलटवार करेगी, क्योंकि ये ब्रह्मांड हम प्रकृति के हैं, ना कि प्रकृति हमारी है, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए हमको प्रकृति से छेड़छाड़ कदापि नहीं करनी चाहिए। और जो हमारी एजेंसीज हैं, हमने कायदे कानून, एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स सब बनाए हैं, पर उनका हम पालन नहीं करते हैं। बसेंगे कहां? नदियों के किनारे जाके। और नदियां तो अपने रूप में आएंगी आएंगी, और नदियों का सीना तो हमने छलनी कर दिया। नदियों का प्रवाह रुकता नहीं है आजकल। नौटीखड्ड में इतना बुरा हाल हुआ कि पूछो मत। शिमला में 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है। अभी मैं
अपनी समरहिल की मार्केट में गया था, तो शॉप के पास एक आदमी 5 गैलन्स लेके खड़े थे, हमारे मित्र। वो अपना पेइंग गेस्ट चलाते, पेइंग गेस्ट हाउस, और परेशान थे, पानी नहीं मिल रहा है और अगले 3 दिन पानी नहीं आएगा। अब वो किसी चश्मे के पास जाके पानी भरने के लिए उनको रात को जाना पड़ रहा है, क्योंकि पेइंग गेस्ट हाउस है, पीजी। प्रकृति के छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमको ना घर का रखेगी ना घाट का रखेगी। इसलिए आज भी समय है कि हम लोग कुछ कायदे कानून, परंपराएं, बुजुर्गों की नसीहतें, उन पे अमल करें और देश, दुनिया और प्रकृति के अनुरूप चलें, तभी हम जिंदा रह पाएंगे आने वाले समय में। हमारे बहुत से दोस्तों ने काफी कुछ लिखा। मनोज ठाकुर लिखते हैं कि सर मैं थोड़ा ज्यादा कमेंट करता हूं, कहीं आपके कार्यक्रम में गड़बड़ तो नहीं, बट हैप्पी टू हियर यू आंसर। नो 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 मनोज, नो सॉरी नो थैंक्स इन फ्रेंडशिप। एंड नंबर 1 जो हमारे असूल है, नो सॉरी नो थैंक्स, नंबर 1। नंबर 2, आई एम ऑलवेज बिजी ऑलवेज फ्री, राइट। नंबर 3, देयर इज नथिंग गुड नथिंग बैड, इट इज ऑल इन द थिंकिंग। एंड हर आदमी जो भी लिखता है वो बिल्कुल ठीक लिखता है, पर संपूर्ण रूप से ठीक वो नहीं हो सकता है। आप लिखेंगे, मैं उसके ऊपर कमेंट करूंगा, मैं लिखूंगा, आप उसके ऊपर कमेंट करेंगे, और इन्हीं कमेंट्स के जरिए एक निष्कर्ष और निचोड़ पे हम सब लोग जाते हैं। ग्रेट। संजय सूजी रामपुर से जबरदस्त पर्सनैलिटी हैं और जागरूक अवेयर सिटीजन ऑफ रामपुर, और हेल्थ के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ ब्लड डोनेशन। ग्रेट एफर्ट्स। लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम शेयर कर दिया गया है, वंडरफुल, थैंक यू। हमारे साथ करीब 5000 लोग जुड़े हैं। भाई संजय सूद जी, आपके सब 5000 लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और हम सब लोग इस कार्यक्रम में हैं, हमको चाहिए कि हम सब लोग एक दूसरे के कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। उससे सबका जो मोटिवेशन है और वो बढ़ता है, और सबके सब जुड़कर अच्छे काम के लिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आप और ज्यादा कामयाबी बुलंदी में जाएंगे। धन्यवाद। नाथपा जागड़ी 1500 मेगावाट का है, बिल्कुल। तो संजय में ये बोल रहा था कि नाथपा जागड़ी 1500 मेगावाट का है। चाइना में अभी सबसे बड़ा डैम जो बना हुआ है वो है 3 गॉर्जेस डैम, लगभग 20-25 हजार मेगावाट का एक डैम। और अब चीन सबसे बड़ा डैम बना रहा है दुनिया का, और भारत ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया है। ब्रह्मपुत्र रिवर पे 60,000 मेगावाट का, आप गूगल पे चेक करना। और कहीं गलती से उसने उसको फोड़ा तो भारत का नॉर्थ ईस्ट तो सब खत्म। पीछे संजय, अगर आपको मालूम होगा, रामपुर में जब फ्लड आया था सतलुज में, पारचू नदी वो चीन के क्षेत्र में थी जो फटी, और उसने सुन्नी तत्ता पानी होते हुए तहस नहस किया सब कुछ। ये वाटर बॉम्ब्स चाइना के हैं, पानी के बॉम्ब्स, और चाइना कुछ भी कर सकता है। चाइना में जब ओलंपिक गेम्स हुए थे आज से कोई 6-7 साल पहले, तो चीन में बारिश ना हो ताकि खेल खराब ना हो, उन्होंने बादलों को ही वहां से भगा दिया, और बादल चीन पे नहीं बरसे। उन्होंने आसमान में वो तरकीब की कि बादल वहां से भाग गए, और जगह उन्होंने बारिश की। तो आने वाले समय में ये वाटर बॉम्ब, पानी वगैरह, ये सब हमको बड़े कारगर उपायों के साथ चलना पड़ेगा। नदी किनारे बसना खतरे से खाली नहीं है। अगर आज आप किश्तवाड़ का, मैं सभी दर्शकों से ये गुजारिश करूंगा, आप टेलीविजन पे किश्तवाड़ का देखिए, कम से कम 500 से 1000 लोग उस फ्लड में दब गए हैं। लंगर में खाना खुना खा रहे थे, श्रद्धालु थे। माता वासनी कुछ ऐसा नाम है उनका, मंदिर था ऊपर। 5 सेकंड में घड़घड़ करके पत्थर आए, पानी भी नहीं आए, पत्थर, पेड़, और सबको मार के भागे चले गए। अब यह धार्मिक प्रकोप है या प्राकृतिक प्रकोप है या मनुष्य का गलती है,
ये समझ से परे है। धराली का उड़ना, हर्षिल का उड़ना, और आज तत्तापानी थली पुल तो ऐसे झूला था कि मानो, हालांकि बहुत ऊंचा पुल है वो, पर फिर भी पूरा पुल पानी और गाद ने ब्लॉक कर दिया। चाबा पावर हाउस हालांकि बनाया अंग्रेजों ने था, और अंग्रेज तो कभी गलती करती नहीं, चूक होती नहीं है, 110 साल पुराना। और चाबा पावर हाउस से ही शिमला के एडवांस स्टडीज में लाइट आई है, और नौटी घाट पे जो पानी पंप अप किया है शिमला के लिए, वो नौटी घाट से आता है। आज पूरा तहस नहस, यानी प्रदेश की राजधानी शिमला सकते में है, और वाटर क्राइसिस है, यहां पे पानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम जहां भारत माता की जय करते हैं, भारत माता की जय सिर्फ जय करके नहीं होगा। एक तो जो सीमा पर जवान है वो भारत माता की जय करता है, बंदूक ताने 24 घंटे खड़ा है। और हम लोग जो देश के अंदर हैं, हम लोग कायदे कानून जिस दिन मानने लग जाएंगे जो कागजों पे है, और हमारे जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स, एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, वो अपना मॉरल वैल्यूज को हाई करके सच को सच, झूठ को झूठ कहें, और भ्रष्टाचार ना करने की कसम खाएं, छोटे से लेकर बड़ा तक, तब जाके भारत माता की जय होगी। अन्यथा भारत माता की जय सार्थक सिद्ध नहीं होगी। भारत माता की जय तब अगर भारत माता से हम छल ना करें, और उसको छलनी भी ना करें। आगे पढ़ते हैं। नरेश भंडारी नीटू ने लिखा है कि भाई सर, सभी लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूं एक बात, गुमा, सुन्नी, नौटीगढ़, जजेड़ बारिश के कहर के बाद सुन्नी भी पूरा जलमग्न होने वाला है, परंतु न स्थानीय विधायक, मंत्री, न सांसद, कोई भी प्रशासन से भी नहीं दिखा अभी तक। ऐसा लगता है ये इलाका लावारिस छोड़ दिया गया है। सबने बहुत दुखद। बिल्कुल नीटू जी, सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पे है। जजेड़ में जबरदस्त नुकसान हुआ, 4 साल पहले भी हुआ था। नौटीगढ़ का भी यही हाल है, और सुन्नी का भी कमोबेश। आज ज्योति गुप्ता जी नहीं जुड़ पा रहे हैं, शायद वो उनका गौ श्री हरि गौ सदन भी जलमग्न है, आइडिया की बिल्डिंग जलमग्न है, मंदिर हो गया, और पानी की स्कीम जो बन रही है शिकरोड़ी में, आपका जो चाबा के बाजू क्रिमेशन ग्राउंड है, चाबा पावर हाउस, यानी बोथ बैंक्स, उस तरफ मंडी जिला का तत्तापानी एरिया और इस तरफ को सुन्नी एरिया जलमग्न। मैंने दृश्य देखे, बड़े भयानक दृश्य हैं, और प्रशासन को तुरंत इन चीजों का संज्ञान लेना चाहिए, और फौरी राहत तुरंत पहुंचनी चाहिए, और आवागमन के साधन, मशीन्स वगैरह का भी पूरा प्रबंध रहना चाहिए। सुरेश कश्यप जी को भी नमस्कार। बोधराज शर्मा जी नमस्कार। अंकुश शर्मा, हाउ आर यू? अंकुश, आपको भी स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी की बधाई। और अंकुश, आपसे गुजारिश है कि कार्यक्रम को जरा शेयर कीजिएगा। देखते हैं हमारा कार्यक्रम ये कितने हमारे मित्रगण इसको शेयर करते हैं, ताकि इसकी रीच बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हमारे सुधी मित्रों, दर्शकों तक कार्यक्रम पहुंचे। बिल्कुल संजय सूजी, बादल फटने के ऊपर तो मुझे लगता है कि मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और साइंटिफिक एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि बादल फटना तो अब आम घटनाएं हुई हैं। संजय जी, मुझे याद है कि 87-88 में रामपुर में सरहान बदहाल के पास बादल फटा था, और मैं उस रात रामपुर से सरहान के लिए 9 बजे में रामपुर से चला। मुझे किसी को लेके सरहान जाना था। 10:30 के आसपास बदहाल में सड़कों में इतना पानी था, 4-4 फुट के, गाड़ी एम्बेसडर थी मेरे पास, वहां से आगे मैं नहीं जा पाया। और आप हैरान नहीं होंगे, मैंने गाड़ी को टर्न किया, वापस मुड़ा, क्योंकि आगे जाना संभव था। और मैंने सोचा ये बड़ी भयंकर बारिश हो रही है, मुझे बादल फटने का अंदाज नहीं था।
और मैं मुड़ा और रात 11 साढ़े 11 बजे हम रामपुर पहुंच गए। सुबह जब उठे तो पूरे रामपुर में शोर था कि बदहाल में जबरदस्त बादल फट गया है। वीरभद्र सिंह जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, उन्होंने भी दौरा किया। उस दौरे में भी मैं उनके साथ था। 87-88 की बात है। इतना भयंकर नुकसान था कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें ना जाने कहां से आई। उस दौर में बादल 10 सालों में एक बार फटते थे। आज एक सीजन में इस बार मेरा ख्याल जो आंकड़ा देखें 20 से 25 बादल फट चुके हैं अब तक। कितना नुकसान, लकड़ियां बह के आ रही हैं। मैं देख रहा था और रामपुर में तो ये नीरथ कोयल बैल के आसपास सड़क भी तोड़ दी गई है और सड़क पे लकड़ियां थी। जंगलों में अवैध काम हो रहा है। संजय बोले कि इसको ना पुलिस काम करती है, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है, और ना बैरियर वाले रोकते हैं, और ना लोकल गार्ड सुपरवाइज करता है। इतने बड़े लोग कंजर्वेटर फॉरेस्ट और सेक्रेटरी फॉरेस्ट, मंत्री फॉरेस्ट। हिमाचल है ही कितना छोटा सा हिमाचल है, 12 जिले। और अगर हम यहाँ पे सर्विलांस ना कर सके, कंट्रोल ना कर सके, तो फिर मुझे नहीं मालूम कि शासन और प्रशासन कैसे चलता होगा। सो सैड। ऋतिक राणा राइट्स, बिल्कुल थोड़ा यूथ के ऊपर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आज का यूथ भी ज्यादा नशे की तरफ जा रहा है। बिल्कुल, वी आर लॉन्चिंग अ कैंपेन फॉर दिस। डियर ऋतिक, डेफिनेटली विल डू समथिंग। थैंक सो मच। केवल अम्बुशेरी साहब, डॉक्टर साहब, लाइव स्ट्रीम में जुड़े सभी महानुभावों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल, हमारे नेता हैं रामपुर से केवल अम्बुशेरी साहब, ये लिखते हैं कि जितने भी हमारे मित्रगण जुड़े हैं लाइव, उनको जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और श्री कृष्ण भगवान से भी हमारी गुजारिश है कि गोवर्धन पर्वत को उंगली में धारण करके ये जो मूसलाधार बारिश हो रही है इसको रोके, ताकि सब लोग बारिश के प्रभाव से बचें। और हमारे मित्र आर के रनौत जी, राधे राधे। संजय लिखते हैं कि हिमाचल में प्राकृतिक युद्ध से स्थिति बनी हुई है। इट्स अ नेचुरल वॉर, नेचर्स वॉर। लोग परेशान हो गए हैं, कई जगह पर से बगीचों में ही फंस गया है। लोगों की आर्थिक में बहुत फर्क पड़ेगा। सब चीजें ठीक हैं, लोग खेतों में नहीं जा पा रहे हैं, बगीचों में नहीं जा पा रहे हैं, सेब तोड़ के उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। स्थिति बहुत नाजुक है। और तो और आज सरकाघाट में हमारा स्टेट लेवल का था, तो मुख्यमंत्री को छाते के साथ सलामी लेनी पड़ी। खैर, बारिश का तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बारिश के कहर से बचने के उपाय सुदृढ़ होने चाहिए, नुकसान कम हो, कुछ ऐसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। कंवर अमन सिंह जी को नमस्कार। रूपा शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। रविकांत जी, कैसे हैं आप? भाई रविकांत जी, कार्यक्रम को शेयर जरूर करें ताकि आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और घंडल एरिया में भी कार्यक्रम की रीच पहुंचे। रविकांत जी युवा नेता हैं, हमारे मित्र हैं। जस्ट शेयर इट। शेयर करने से यू केयर फॉर योर फ्रेंड्स, ताकि न केवल आप इस कार्यक्रम में शामिल हो, आपके दोस्त मित्र भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। नलेंद्र वर्मा दी ग्रेट, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी जन्माष्टमी टू होल फैमिली। वंडरफुल। आपका पूरा हमारा कार्यक्रम में जितने लोग जुड़े हैं सबको जन्माष्टमी और की बधाई। यशवंत ठाकुर जी, जय हिंद, जय भारत, थैंक सो मच। और भूपना वर्मा जी, बिल्कुल नरेश भंडारी बिल्कुल सही लिखते हैं कि सुन्नी जजेहर नोटिखड एरिया में जबरदस्त नुकसान। कंवर अमन सिंह जी लिखते हैं, हमारे मित्र, all the destruction occurring today at present in the nature, some way human beings are responsible for it. Still we have a chance to save Mother Nature, to save the future. Nature and future. Wonderful. We have to save Mother Nature and our bright future. विकसित भारत 2047 का तब बनेगा जब हम नेचर को बचाएंगे। मनुष्य को रहना कहाँ है? नेचर में, प्रकृति में। और अगर प्रकृति नहीं होगी, प्लैनेट्स तो और भी हैं, पर उन प्लैनेट्स पे हवा पानी का वो मिश्रण नहीं है जो पृथ्वी नामक ग्रह पे है।
क्योंकि यहाँ की आबो हवा, टेम्परेचर, क्लाइमेट सब हेल्पफुल है, तभी यहाँ पे मानव जीवन है। इसलिए हिमाचल के लिए एक मैं समझता हूँ कि स्टेट लेवल पे सरकार को चर्चा करनी चाहिए। हिमालयन डेवलपमेंट मॉडल फॉर हिमालयन हिल स्टेट, केस स्टडी ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश के लिए पर्वतीय राज्य है, इसका विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। पर्वतीय राज्य हिमाचल का विकास का मॉडल, सेल्फ सस्टेन मॉडल, सस्टेनेबल मॉडल, होलिस्टिक। आत्माराम मेहता जी नमस्कार। कुंता जी कैसी हैं आप? हमारी प्रधान साहिबा ठेला देवला की लिखती हैं कि कहीं ना कहीं ये मानव निर्मित आपदाएं हैं, तो भुक्तभोगी भी तो मानव ही होंगे। समय रहते नहीं संभलेंगे तो आने वाले समय की स्थिति कैसी होगी, चिंता का विषय। कुंता जी मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश में कितनी 3400-3500 पंचायतें हैं। हर प्रधान का मेन एजेंडा अब पर्यावरण ही रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंचार्ज प्रधान को बनाया जाए और प्रधान के अंडर जितने भी हमारे सरकार के नुमाइंदे पंचायत या 3-4 पंचायतों के लेवल पे रहते हैं, वो सीधे तौर पे प्रधानों से संपर्क करें और प्रधानों का उनके ऊपर नियंत्रण हो, ताकि गार्ड, पटवारी, वेटनरी फार्मासिस्ट और पंचायत सेक्रेटरी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरीज और पीडब्ल्यूडी के जेईज, आईपीएच के, इलेक्ट्रिसिटी के, जो पंचायत में है, प्रधान के कंट्रोल में होनी चाहिए। और प्रधान शुड बी रिस्पॉन्सिबल स्टेट टू द गवर्नमेंट। और अगर प्रधान अपने काम में चूक करता है तो प्रधान पे उंगली उठनी चाहिए। पर मेरा मानना यह है कि जब प्रधान के पास शक्तियां होंगी और प्रधान के पास काम करने वाले लोग होंगे तो प्रधान और महिलाएं खास तौर से निष्पक्ष और अनुशासन रूप से काम करती है। जब एक एक पंचायत की मॉनिटरिंग होगी कि किस पंचायत में क्या गलत हो रहा है, किस पंचायत में पेड़ कट रहा है, किस पंचायत में डंगा गिर रहा है, किस पंचायत में क्या हो रहा है, और एक सीएम के पास मॉनिटरिंग सेल होना चाहिए 3500 पंचायतों का। किस पंचायत में पेड़ गिरा, किस पंचायत में डंगा गिरा, किस पंचायत में क्या, वो डैशबोर्ड बन जाता है। वहां लाल बटन आ जाएगा कि आज अगर ठेला देवला पंचायत में कोई पेड़ गिरा तो लाल बटन, फटाफट मशीनरी एक्टिवेट होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। ऐसा मेरा मानना है। हिमाचल छोटा सा राज्य है, 22 तो जिले नहीं है, 12 तो जिले हैं। यूपी बिहार देखिएगा जहां की सरकार कितनी बड़ी रहती है। और कार्यक्रम को दोस्तों शेयर कीजिएगा जरूर। आज हमारा पूरा फोकस कार्यक्रम को शेयर करने पे है। मिशन शेयर दिस प्रोग्राम, ताकि प्रोग्राम की रीच बढ़े और हमारा कार्यक्रम सार्थक और सभी लोगों तक पहुंचे। शेयर करने में आपको सिर्फ क्लिक करके लेस देन अ सेकेंड शेयर करना है और कार्यक्रम आपका आगे निकल जाता है। डियर रविकांत, माय डियर फ्रेंड प्रमाद सिंह वर्मा जी को नमस्कार, हरिओम, जय श्री राम। वंडरफुल कमलेश शर्मा द ग्रेट फ्रॉम जीहुड। कमलेश जी हाउ आर यू? गुड। कैसा है परगना चौथा नीचे नोटीखट में बहुत नुकसान हुआ डियर। शिमला वाले रो रहे हैं क्योंकि पानी की सप्लाई बाधित हो गई है और वहां जो नदी के दोनों तरफ नोटीखट, अब अंग्रेजों ने नाम ही नोटीखट रखा है कमलेश। नोटी मीन शरारती, शरारती मीन वो शोर बहुत करती है और जब ऊपर फागू के कैचमेंट एरिया से आती है दंदनाते हुए नीचे, खूब ज्यादा शोर करती है। अंग्रेजों को लगा इतना शोर करती है ये खड, इसका नाम रखो नोटी खड। और वहीं से पानी को खींचा ऊपर शिमला के लिए। और कमलेश उस पानी को खींचने के लिए अंग्रेजों को चापा में हाइडल प्रोजेक्ट बनाना पड़ा। बड़ी छोटी सी बात है, जरा समझिएगा, और सुन्नी क्षेत्र के लिए विशेष तौर पे अंग्रेजों ने नोटीगढ़ के पास टैंक बनाया, पाइपें लगाई ताकि पानी शिमला पहुंचे। पानी हवा में तो आएगा नहीं, बड़े बड़े पंप लगाए गए। उन पंप को चलाने के लिए बिजली कहां से लाएं? सतलुज के किनारे गए, चाबा पावर हाउस बनाया और बिजली उस ऊपर लाई छड़ोबू महाराज के पास, उससे थोड़ा आगे जहां पानी का
और उस बिजली से फिर पंपिंग मशीन को चलाकर शिमला को पानी उठाया और रिज में 8 चैम्बर बनाए रिज के नीचे, पानी उन 8 चैम्बर्स में डाला और वहां से पूरे शिमला उस दौर का जो 20,000 लोगों के लिए बना था। ये कहानी है और आज ये सारी चीजें तय। कमलेश जी कार्यक्रम को शेयर कीजिएगा, आज हमारा फोकस शेयर करने पे है। आपकी बहुत वाइड रीच है डियर कमलेश। लेट्स हिट द सोशल मीडिया इन अ बिग वे, डू इट। और हम सबको एक दूसरे के कार्यक्रम शेयर करने चाहिए, लाइक करने चाहिए, टाइम लगे तो कमेंट भी, लेकिन लाइक और शेयर तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है। ताराचंद जी नमस्कार। माल रोड पे हमारा दिन कल बहुत बढ़िया रहा, आपका साथ, आपका सानिध्य। प्रेम भंडारी जी जय हिंद, जय श्री कृष्ण। मनोज ठाकुर सर, इट लैक ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ कॉमन सिटीजंस, नो वन वांट्स टू रेज वॉइस अगेंस्ट रॉन्ग डीड्स व्हिच इज कंप्लीटली रॉन्ग। बिल्कुल सही मनोज, लोग आंखें बंद कर देते हैं और बोलते नहीं है। अब कौन बोलेगा? बोलना तो पड़ेगा। हिमाचल आपका अपना है, देश आपका अपना है, मातृभूमि हमारी अपनी है। If we don't speak against injustice, then we will have to face the brunt of injustice. देखिए ताराचंद जी ने बहुत सुंदर लिखा है, लिखते हैं गुड इवनिंग। यस गुड इवनिंग। In the coming monsoon session, the Himachal Pradesh Vidhan Sabha must set aside at least 1 or 2 full days exclusively to address environmental challenges and chart the path for a Himalaya compatible development model. बिल्कुल ताराचंद जी, मैंने यही बात की कि पर्वतीय राज्य हिमाचल का विकास मॉडल क्या होना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। अगर हमको हिमाचल सेव करना है तो करना पड़ेगा, नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि भाई आने वाले समय में हिमाचल बचेगा नहीं, क्योंकि हम लोग हिमालयन स्टेट है और हिमालयज आर दी यंगेस्ट माउंटेन्स। हिमालय की माउंटेन कोई पुरानी नहीं है और वो फ्रेजाइल है, और ये जो पानी जो बरस रहा है ये तो बढ़ता ही जाएगा। और हम पिछले मेरे ख्याल 7-8 साल से देख रहे हैं बारिश या पानी की रफ्तार और मारक क्षमता बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती जाएगी। सिर्फ हम लोगों को कैसे बचना है, फोकस इस पे रहना चाहिए। रिपीटेड लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस शो दैट आवर फ्रेजाइल माउंटेन्स कैनॉट बियर द बर्डन ऑफ अनचेक्ड ग्रोथ। वही पॉइंट, ये जो भार ऊपर से बढ़ता जा रहा है, इस भार को अब कौन संभालेगा? Legislators should use this time to define a balanced approach where infrastructure, tourism, agriculture, urban expansion are guided by climate resilience, ecological safeguards and state's unique carrying capacity. ये जो सीसी जो है, ये सबसे सुंदर वर्ड आपने ताराचंद जी लिखा है, कैरिंग कैपेसिटी। अर्थ की या मिट्टी की जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक हमारा समाधान निकलने चाहिए। Ensuring that progress in Himachal means sustainable prosperity, not irreversible damage. Wonderful, matchless. इसका जरा हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यस, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ताराचंद जी, बहुत बढ़िया लिखा आपने, गागर में सागर, और बड़े की वर्ड्सों का इस्तेमाल किया है। आई एम इम्प्रेस्ड। जो आपने लिखा वही होना चाहिए। और ताराचंद जी जरा शेयर कीजिएगा कार्यक्रम को ताकि हमारी ये रीच आगे जाए। बबलू चेतराम जी, बबलू जी पहले कार्यक्रम को जरा शेयर कीजिएगा। महेंद्र भारद्वाज जी आगे। महेंद्र जी, आप तो अक्सर कहते हैं कि कार्यक्रम को शेयर किया जाए, तो आज हमने सबसे दरख्वास्त की है कि भाई कार्यक्रम को शेयर करें। पूनम जी, काइंडली शेयर दिस प्रोग्राम। आपका स्वागत महेंद्र भारद्वाज जी का भी और पूनम शर्मा जी का भी। जय श्री राम। और आप दोनों को भी जन्माष्टमी की बधाई और स्वतंत्रता दिवस की भी बधाई। संजू ठाकुर दी ग्रेट, महेंद्र कुमार जी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, नमस्कार। निखिल वर्मा दी ग्रेट,
सुनीति सूजी को नमस्कार, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई सुनीति जी। गुड टू सी यू। संजय सूद साहब को भी हमारा प्रणाम नमस्कार, और उनको भी और आपको भी जन्माष्टमी की बधाई और इंडिपेंडेंस डे की भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों 10 बज चुके हैं, कार्यक्रम लंबा था और ताराचंद ठाकुर जी ऑलरेडी शेयर्ड, वंडरफुल, ताराचंद जी ने शेयर कर दिया है, ग्रेट, थैंक्स सो मच। और मेरी दोस्तों हम सब लोग जुड़े हैं सोशल मीडिया पे, न केवल ये कार्यक्रम शेयर करें, हम जब एक दूसरे की पोस्ट, कोई सार्थक पोस्ट हमको लगती है तो हमको उस पोस्ट को तुरंत शेयर कर देना चाहिए। दीज आर सोशल मीडिया एटिकेट्स, और ये हमारा कर्तव्य भी है। अच्छी पोस्ट हो तुरंत शेयर कर दें, और लाइक तो हम जरूर कर ही दें। रितु वर्मा जी जुड़ी हैं हमारे साथ। रितु जी नमस्कार, गुड टू सी यू, स्वागत। निखिल वर्मा दी ग्रेट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बिल्कुल पूनम जी आपको भी बधाई बहुत बहुत। पूनम जी हमारी भाजपा की नेत्री हैं, जिला स्तर पे कार्यरत हैं भाजपा के अंदर, वंडरफुल साथियों। और कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत आपको पुनः एक बार 15 अगस्त की भारत माता की जय। लेकिन भारत माता की जय भारत माता को छल कर और छलनी कर नहीं होगी। लेट्स वर्क टुगेदर फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ भारत माता। तभी हम भारत माता की जय सच्चे शब्दों में करेंगे, और 2047 का भारत, जैसा आज नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा, विकसित भारत होगा। जय हिंद, जय हिमाचल, धन्यवाद। गुड नाइट संतोष जी।